हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ा हमारे देश के अंदर, हमारे भारत भूमि में कितने ही महान और कितने ही आज धनवान एक से एक हैं लोग, और सभी शिक्षित हैं, सभी महान हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर के आज अपवाद कर देते हैं। उसी अपवाद को आज हम चर्चा में सत्संग के माध्यम से आपको हम श्रवण कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, आज धर्म के ऊपर एक प्रभु है, लेकिन उसको खींच रहे हैं हमारे महापुरुष। वो भी सभी पढ़े लिखे और सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन छोटी सी गलती हो रही है उनसे। छोटी सी, बहुत छोटी सी गलती है। कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी गलती हो। हमारी रामचरितमानस को लेकर के काफी विवाद जन्म से होते आए हैं, जब हमारे प्रभु थे फिर भी और अब भी। लेकिन सारे विवादों का हल होता आया है और अब भी होता ही रहेगा। और ये जो धार्मिक पुस्तक है, बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही मनोहर है, जीवन कल्याणकारी है। इसमें हर पात्र को सम्मान दिया गया है। अगर कोई भी चौपाई इसमें नहीं समझ में आ रही है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर एक गलत लिखा है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारा दोष है, इसमें लिखने वाले का दोष नहीं है। उसने पता नहीं कौन सी भाषा में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है। आपको तो 1 2 3 5 10 भाषाएं आती है। देश के अंदर कितनी भाषाएं हैं आप तो जानते हैं। जैसे आज जाति के ऊपर जातिवाद चल रहा है। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, वो शूद्र हैं, वो जो है ठाकुर हैं। तो दोस्तों, एक चीज आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, 10 मिनट का समय आप हमें दीजिए और जरूर सुने। अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दें अपना। ब्राह्मण, ब्रह्म, क्षत्रिय। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो घर का, परिवार का, देश का, समाज का कम पैसे में अच्छी अर्थव्यवस्था और अच्छा हर चीज का हिसाब किताब रखाव कर सके, जो समाज के अंदर सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जैसे वृक्ष बढ़ता है ऐसे बढ़ती रहे। ये ब्राह्मण के कर्म है। दिमाग से, दिमाग छोटा होता है लेकिन संसार को चलाता है। छोटी सी चिप इस मोबाइल में पड़ी है, लेकिन विश्व को इस चिप के अंदर है। पॉइंट वही। अब आ जाइए दूसरे पायदान पर। जब ब्रह्मा इतनी कीमती चीज है तो वहां उसको बचाने के लिए भी कुछ होना चाहिए भाई। जो हर कीमती चीज के पीछे उसकी सुरक्षा लगी होती है, और सुरक्षा जब होती है तो उसको बाजू, इसलिए क्षत्रिय है। क्षत्रिय मतलब, क्षत्रिय उसे कहते हैं जो धर्म की रक्षा करे, जो समाज की रक्षा करे, जो नारी जगत की रक्षा करे। जैसे किसी भी धर्म जाति का आपने प्रशासन के अंदर देखा है कि हर धर्म का व्यक्ति प्रशासन के अंदर है और बखूबी क्षत्रिय का धर्म निभा रहे हैं। ध्यान दीजिए, गुरु, टीचर विद्यालय के अंदर कितने ही और हर धर्म के हैं और सभी धर्म अपना अपना निभा रहे हैं। तो ये जाति, ये संस्कार अभी सामने आएंगे। तो दोस्तों, अब आ जाइए, जब ये धर्म, ये रक्षक जो है उसकी सुरक्षा, इस कीमती कोई आए और सर काट ना ले भाई, इतनी कीमती चीजें नष्ट कर दे, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये बाजू है। ये बाजू सुरक्षा करते हैं इस महान उस चिप की। अब आ जाइए नीचे, ये वैश्य है। वैश्य उसे कहते हैं, एक बनिया को। बनिया मतलब कहते हैं बनिए बिगड़िए मत, बनिए बिगड़िए मत, अर्थात पेट की भांति रहो। जो भी कुछ खाओ पियो पचाओ, उसको ऊपर मत निकालो। ऊपर निकालोगे तो उल्टी कहते हैं, जो कहते हैं स्वास्थ्य खराब किया। जो कभी भी जीवन में आ जाए वो गलत है।
अपराध है। तो इसलिए पचाइए, और पचा करके जिसका जहाँ काम है, जैसे हमारा बनिया लक्ष्मी पुत्र है, सेठ है वो, हमें जलन नहीं है उनसे, हमारा खाना उनके यहाँ से चलता है, हमारी काली मिर्च जीरा अजवाइन उनके यहाँ से चलता है, हमारा भरण करते हैं वो हम जब शादी विवाह करते हैं तो वो समय पर अगर ना दें या कोई चीज़ गड़बड़ दे दें तो सोचो सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तो कौन इज्जत बचाने वाला है? वो बनिया, वो साहूकार, वो लक्ष्मी पुत्र। और लक्ष्मी पुत्र तो सर्वश्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है उसके समान कोई है ही नहीं। वो अगर सामान ना दे अपनी दुकान से तो किसी का न तो भंडारा होगा और ना तो किसी की यज्ञ होगी और ना किसी के शादी विवाह मुंडन में किसी को कुछ खिला पाएगा। कोई न कोई चीज तो हमारे लक्ष्मी पुत्र सेठ जी के यहां से तो लेकर के आओगे ही, कोई न कोई चीज। तो अब तो ये कितना कीमती है। और हम अब आ जाइए नीचे। अब नीचे जब छत्री को आप इस कीमती चीज को बचाने के लिए रखोगे तो इनको ताकत भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तनख्वाह भी चाहिए इनको। वो तनख्वाह उस कीमती चिप जो है वहां से जाकर के पेट में जब आती है तो पेट उसको सुरक्षित करता है। और आपने देखा होगा कि एक गोली, चाहे सर दर्द हो चाहे अंगूठे में दर्द हो, कहीं भी आप खाएं, पेट जो है ईमानदारी के साथ, पेट से सीखो ईमानदारी करना। अगर गड़बड़ कहीं पेट कर दे, कहीं लीवर में जो है उल्टा कर दे या कहीं किडनी में उल्टापन कर दे, ध्यान दीजिए, या कहीं हाथ में उल्टापन कर दे तो क्या होगा? नहीं, अपने शरीर से ही तुम सीखो ईमानदारी करना। तुम्हारा शरीर अगर तुम्हारे साथ बेईमानी कर दे और कहे नहीं थोड़ा हम 1 घंटा अभी सस्ता लें और इस जो है थोड़ा हम सांस नहीं लेंगे, ये 70-50 साल 20 साल 10 साल हो चुके हैं और हम सांस निरंतर ले रहे हैं, किसी दिन हमने छुट्टा नहीं किया, तो बताइए क्या होगा? तो अब आ जाइए बनिया। ये बनिया जो है ये सभी कुछ से प्रेम करता है, इसलिए अब आ जाइए नीचे। शूद्र, इतनी कीमती चीज, ये छत्री और ये वैश्य इतने महान सभी को वो ले करके अपने ऊपर चलता है, तो शूद्र कितना महान है बताइए, शूद्र कितना महान है। अब शूद्र जब इतना महान है, तीर्थ करना हो तो शूद्र लिए जा रहे हैं। यज्ञ के लिए परिक्रमा कौन करता है? कौन करता परिक्रमा? पैर, शूद्र। ये शूद्र पैर, यानी कि जब शूद्र कर्म नहीं करेगा तो आप सबको कहां से ये भोजन देगा? और जब शूद्र गलत दिशा में जाएगा, जैसे कहीं कांटे, ये जो है ये खड़बड़ा दे और कांटे में घुसेड़ दे, तो बताओ नीचे वाले का क्या दशा होगी? अगर नीचे वाला चाहे तो अगर गलत दिशा में पहुंच जाए तो ऊपर वाले की दशा क्या होगी? सभी का सेटलमेंट है, सभी एक दूसरे के एक पूरक है। जैसे साइकिल के अंदर कितने पुर्जे होते हैं, आप भी हार मास के हो, वो भी लोहे लंगड़ का है। कटिंग पुर्जे सभी अलग अलग हैं। अब जब कटिंग पुर्जे सबके अलग अलग हैं और सभी एडजस्ट होना है, आप बताइए अगर मोटरसाइकिल का पहिया का साइकिल के अंदर फिट होगा या मोटरसाइकिल का पहिया ट्रक के अंदर 4 पहिया वाहन में फिट होगा, मैं आप पर निर्भर करता हूँ। ये जातिवाद जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चमार पासी कुम्हार गडरिया धोबी धानु कुमार, जो भी जितने भी हैं ये सब जो है ये जो है ये सब हिंदू हैं। हिंदू तो है ही, ये हिंदू ही है, सभी हिंदू हैं। हिंदू का मतलब हिंद के हैं सभी, और यहाँ जो भी है वो सब हिंद के हैं, सभी हिंद हैं। तो भैया अब यहाँ पर आ जाती है ये दलित समाज वाली। जैसे कुछ लोग कहते हैं वो बड़ा दलित है, वो दलित है। अरे भाई हम कहते हैं, मैं चमार हूँ, हम चमार हैं, मैं गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर
रविदास भक्त हुए हैं जिन्होंने, लोग गंगा जी जाते हैं स्नान करने, वहां गंगा जी में पता नहीं कितनी बुड़कियां लगाते हैं, पता नहीं कितना दान करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पाप नहीं तक काट पाते हैं। गंगा मैया भी उनके पाप नहीं काटती हैं। और यहाँ पर एक रविदास भक्त, ध्यान देने योग्य बात है कि परमात्मा क्या चाहता है। यह सब संस्कार हैं एडजस्ट समाज के मर्यादाओं के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये जब वहां पे गंगा मैया नहीं संभाल पाती हैं इतने इतने बड़े अपराधियों को, ध्यान दीजिए, वो नहीं क्षमा करती। हाँ बिल्कुल मैं दावा करता हूं, कहीं भी चले जाइए, कोई ना तो गंगा मैया तुम्हारा भला करेगी, ना तो भगवान शिव भला करेंगे। अगर तुमने किसी का गलत अपराध किया है तो भला संसार में कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें ही अपने आप, अपने ही इस मानव रूपी कपड़े को भक्ति से धुलना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करो, उसी में वो जब चाहेगा तो काट देगा, अंततः सीताराम नई कोई योनि में डाल देगा, वही जानवरों की भांति। तो आइए, अब पासीपुत्र माता सबरी भार्गव हैं। रविदास भक्त जिस कठौते में, लकड़ी के कठौता जो है, लकड़ी वाले को, लकड़ी के पात्र को कठौता कहते हैं, उसमें वो चमड़ा भिगोते थे। गाय भैंस सुअर बकरी जो जिसका भी वो जूता बनता था, राम जाने वो उसी में भिगोते थे। बड़ा बड़ा भारी का कठौता था, उसी में से निकाल कर राजा के लिए अपने या किसी आम जनमानस के लिए, सेठ के लिए, वो अपने उसी में से चप्पल बना रहे थे। अब वहां से हमारी माताएं बहने गई, कहीं रविदासवा, कहीं हाँ भैया, कहीं चलिए गंगा, कहीं नाय प्रभु, हाँ भैया हमका माता जी दो दो जोड़ देगे चप्पल है, और हम भाई हुआ ना जाए पैबा, पहले मानव सेवा ने उनकी इज्जत चली गई है, हम भाई ना जाए पैबा। कहीं तो फिर तो बैठा हुई बड़े हो तो बड़े साधु बनते हो बाबा पुजारी, कहो झाली कहीं जाती नहीं, बहुत बड़े यहाँ घंटा हलावत तुम्हारे साथी बहुत मिलते, हम कहा है हुआ जईबा, हम बहुत बड़े बड़े साधु दर्शन करीबा, और वहाँ हम जो है गंगा मैया में स्नान करीबा, और बैठा हुआ गई, कहीं ना मैया तुम जाओ, हमारे गंगा और राम जी सब हमारे जो है किसी की इज्जत ना जाए, किसी की बेइज्जती ना हो, चलती बेरिया कोई कि भैया की चप्पल जो है को कांटा ना करी जाए पैर मैया। अब वो तो चली गई, हुआ गंगा मैया मैया स्नान कर जाए, खूब जहाँ स्नान में वो करी ने भैया, हुआ वही खड़ुआ, पता ही नहीं चला कत्ते खन वह दोनों हाथ खड़ुआ ये, क्योंकि वह गंगे मैया में रही। अब कब हुआ, अब भाई ये देख ऊपर देख, हाँ ये तो खड़ुआ ही नहीं रही, बहुत ढूंढे ने हुआ, बहता हुआ जल कहाँ मिलैया। भैया रोते आंसू बहाती जा रही। अब की बार हमारे रविदास भैया बोलते हैं, अरे मैया क्या बात है, गंगा मैया से तो अधिक प्रसन्न होके आना चाहिए था, और आप तो उदास जा रही हो, रो रही हो, क्या बात है। कहा भैया तुम कहते रहो कि गंगा मैया हमारी कटौती मैया है, हमारे खड़ुआ बह गए, गंगा मैया तुम अपने में ढूंढ दिखाई दो, दे दो हमरे, तो हम जानी तुमरे गंगा मैया मैया, ये कठौता मैया गंगा मैया है। कहीं मैया है तो मैया गंगा मैया जाने, क्योंकि वह हमारी गंगा मैया है, हमें समय नहीं है, हमें तो दूसरे की इज्जत बचाना है, और गंगा मैया हमारी इज्जत गंगा मैया बची हैं। तो ये है सनातन धर्म की सच्चाइयाँ। आज भगवान रविदास भक्त माता गंगा का जो है नाम लेकर के और कठौता में जो है ढूंढने लगते हैं। आहा, खड़ाऊ मिल गए, दोनों खड़ाऊ निकाला, गंगा दे दिया बूढ़ी मैया को, कहा अरे का मैया यही खड़ाऊ है, कहा हाय भैया मोरे रविदासवा, मेरे पुतवा, मेरे ललुआ, यही खड़ाऊ है, हाय मेरे बछड़ा, सब तीर्थ हो, सब तोरे अंदर ही है, इंसान के अंदर ही सारा तीर्थ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। वृक्ष है, गाय है, भैंस है, बकरे हैं, भेड़ी है, जीव है, पेड़ है, पौधे, इनसे सीखो, ये भी सब वर्ण आधारित सुंदर है, आप भी वर्ण आधारित सुंदर है। हर
व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ किसी को जातिवाद कह करके किसी का संबोधन, किसी को मानसिकता नहीं बिगाड़े हमारे महापुरुष लोग। मैं प्रार्थना करता हूँ आज हमारे महर्षि वाल्मीकि जी में, आइए महर्षि वाल्मीकि जी हुए जो भंगी जाति के हैं, दलित समाज के हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। इतनी सुंदर रामचरितमानस उस परमपिता परमात्मा का उन्होंने जो चरित्र 1.25 लाख वर्ष पहले लिख दिया, ये है हमारे संत। कौन कहता है कि जातियां जो जातिवाद जातियां, एक जो लोग बोलते हैं हमको बड़ा क्रोध आ जाता है कि इतना श्राप दे दें, लेकिन क्या करें, श्राप दे देंगे तो भी गलत है भाई। अपनी फुलवारी बर्बाद होगी और हमारी भी शक्ति नष्ट होगी, तो सोचना पड़ता है। तो ये जातिवाद पर लड़ रहे, वो फलाने, वो ढिमाके, वो ये वो है। भैया तुम्हारे सामने इतने लोग हर वर्ण आधारित है। आपने बनाया एक मोटरसाइकिल जिसमें कितने पुर्जे हैं, क्या कोई भी पुर्जा आपने अवैध लगाया या उसमें उसकी जो है कोई आवश्यकता नहीं, या है तो खाली वो शोपीस के लिए? अगर शोपीस में भी है तो भी सजावट में आता है। अब बताइए, ये जितनी भी जाति वो है, ये सब हमारे वर्ण आधारित समाज की मर्यादा में सुंदर सुरक्षित। और ये भी एक चीज बता रहा हूँ रहस्यमयी, 7 सती 49 अक्षर हिंदी के हैं, और ये 7 जो है 7 जातियों से निकले हुए ये 49 अक्षर हैं। 7 सती 49 यानी कि 7 जातियों में ब्रह्मा जी के 7 पुत्र हुए थे, और 7 पुत्रों में 7 जातियां बनी, जिसमें महाराज रावण का चला गया शरीर, वो परिवार, इसलिए 6.5 रह गई। इसलिए वो एक अक्षर का नहीं इसमें प्रयोग होता, 49 अक्षर है। 7 सती 49, एक जाति में 7 जातियां हैं। इसे हम छोटी देर के लिए, जैसे हमारे ब्राह्मण है, मैं कुम्हार हूं, तो इसमें कोई चक्रवर्ती है, कोई प्रजापति है, कोई चकबैल ठाकुर है, तो कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई सीधे जो है ब्राह्मण लिखता है, ब्रह्मा जी के वंशज लिखता है। तो अनेक प्रकार से, जैसे हमारे मिश्रा जी है, दुबे जी है, चौबे जी है, पांडे जी है, त्रिवेदी जी है, उपाध्याय जी है, कौशिक जी है, भरद्वाज जी है, यानी कि इतने सब अलग अलग, यानी कि 7 सती 49 अक्षरों में ही सभी घूम रहे हैं। अब एक अक्षर अगर हटा दिया जाए तो जो लोग कह रहे हैं कि ये जाति ये है, ये वो जाति के हैं, ये वो जाति के हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप 49 अक्षरों में से एक भी अक्षर कहीं का भी हटा दीजिए, और फिर तुम्हारी देखिए जितनी भी ये पुस्तकें ये लिखते हो कलम से, ये लिखी जाएंगी, ये सभी व्यर्थ। अब बताओ 49 अक्षर, तो यही जातियां हैं, इनके आधार पर ही एक प्राणवायु भी होता है। ये सत्य है। प्राण लिए भी जाते हैं इन जातियों के आधार से। राम भरोसे नाम का है कोई दलित तो उसका जाएगा, राम भरोसे कोई कहार है तो उसका नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, एक ही पास रह रहे हो तो बताइए हम किसका लेंगे? आपको गोली लेना है, आपको फल लेना है, तो आप जो है क्या बताओगे कि वो फला जगह पे फल मिल रहे हैं? कोई सूचक है तो मेरे भैया आप लोग सूचक यानी कि मर्यादित संबोधित नाम वर्ण है। वर्ण मतलब एक समाज की व्यवस्था के लिए, बाकी कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। अधिकारी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए कोई है और अपने कर्मों के अनुसार वो अपनी नौकरी पाता है। टीचर पढ़ाता है, एक टीचर पढ़ाता है लाखों करोड़ों बच्चों को, तो उसमें कोई डीएम बन पाता है। अब वो कोई जो डीएम बना है वो उसको छोड़ करके बाकी सभी बोल रहे हैं वो गुरुजी ने तो हम लोगों के साथ धोखा किया, वो उन्होंने जो है उसको इतना पढ़ाया, वो डीएम बन गया, वो मास्टर बन गया, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो डॉक्टर बन गया, हमको गुरुजी ने नहीं पढ़ाया। तो ये तुमको भी पढ़ाया लेकिन तुमने वो गलत किया, तुमने उनका पालन नहीं कर पाए, इसीलिए वो डीएम बन गया और तुम नीचे रह गए। यहाँ पर भी वही हाल है कि जो कुकर्म करता है
ये जो गलत कर्म करता है, जो चंडाल के कर्म करता है, उसको उठा के नीचे डाल दिया जाता है। उसे जातिवाद से कोई मतलब नहीं। हर जाति में जो है चंडाल पाए जाते हैं और हर जाति में भी ब्राह्मण पाए जाते हैं। जैसे इस शरीर में चारों वर्ण पाए जाते हैं, ऐसे ही हमारी सुंदर सी संसार में ये वर्ण आधारित हमारा संसार है। इसमें सभी धर्म हमारी बाग की तरह, हमारी फुलवारी की तरीके से है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम नहीं चाहते तो अपने भाई के में नहीं खाते। महाराज हमारे प्रभु श्री राम ने देखिए कैसे पशु पंछी बानर रीछ, ये है ब्रह्म। अगर ब्रह्म बनना चाहते हो तो राम बनना चाहते हो तो जातिवाद छोड़ो, वो अपनी जगह पर है। मानव बनो, समाज का कल्याण करो। राम जी ने हमारे जो संदेश दिया उस पर चलो कि प्रात हो तो उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। अच्छे संस्कारों में पलो। देखो कितना वो प्रेम करते हैं प्रकृति से, समाज से, संतों से। और जो भैया हमारे उंगली उठा रहे उनकी भी गलती नहीं है, उनका कर्म है उनके तरफ उंगली उठाना, तो हमारा कर्म नहीं है उनकी तरफ जा करके और हम भी उनकी अपने राम जी के ऊपर उंगली उठाएं। अपने दिमाग में सोचें, कोई चौपाई गलत नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई के चार ये अक्षर जितने शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पांच ये चीजें जो है इनके अलग अलग अर्थ हैं और बड़ी गंभीरता से हमारे समुद्र महाराज ने कहा प्रभु श्री राम से। तो जिसका लोग कहते हैं ताड़ना का आमिष देखते रहना, ये गलत है। क्योंकि ताड़ना माने मारना पीटना होता है। और जिसको संदेह हो वो कांटेक्ट करके अपनी शंका का समाधान कर सकता है। लेकिन अभी हम इसको उत्तर बताएंगे नहीं। अभी जब हमारे ऑडियंस हमारे कहेंगे लिखेंगे कि गुरुजी महाराज जी जो हमसे बड़े हैं बेटा इसका अर्थ बताओ, तब हम उस महासभा के अंदर इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और सारे विवादों का हल भगवान शिव के पास है और शिव की चाबी उनके भक्तों के पास है। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। इसलिए जातिवाद पे ना लड़े। फल अनन्य प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं? दाल कितने प्रकार की होती? कोई दाल गलत है? बताइए। अब आप कह रहे हो कि ये मानव सभी मानव है। अरे भाई मानव तो है ही सभी, लेकिन उस मानव में जब फलों को लेने जाओगे तो कहोगे वो हमको फल चाहिए, तो फल वाला कौन सा फल देगा? फल वाले के लिए वो सभी फल है। तुम्हारे लिए जो तुम लेने जा रहे हो, तुम जो लेना चाहो वो लो। जैसे शादी विवाह बारात, तुम जिस धर्म में हो उस धर्म में जाओगे तो देखो बता देंगे वहाँ रहते, वहाँ बता देंगे, और वहाँ उनके नाना के, चाचा के, बुआ के, भाई के, यानी तुमको रिश्ता मिल जाएगा और तुमको इतना दिल गदगद हो जाएगा कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं, बड़ा अच्छा है, तो हमारे सब खास हैं। जिस दिन इस जातिवाद के अंदर बैठोगे जा करके, उसमें आनंद करोगे तो देखो कितना आनंद आएगा। बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रेम है। जीजा साली, फूफा फूफी, दादी नानी, ये सभी तुमको आनंदित करेंगे। ये इतने रिश्ते हैं। ये रिश्ते जब ही होंगे जब आप जाति वर्ण व्यवस्था में सुरक्षित होंगे। अन्यथा ये सब हिंदुस्तान, ये हिंदू समाज क्या है? हम सभी हिंदू हैं। हमारा ये मतलब जहां पर रहते हो वो सब हिंदू समाज ये नष्ट हो जाएगा, जानवरों जैसी कहानी हो जाएगी। फिर क्या है? कोई रिश्ता ही नहीं भाई। जब जाति नहीं तो संस्कार नहीं, संस्कार नहीं तो सब बेकार है, और संस्कार के बगैर मानव जीवन बेकार है। अब यहां पर यही होता है, लोग समझते नहीं, सोचते नहीं, बस शोर मचाने लगते हैं। ये जाति व्यवस्था गलत है। जाति व्यवस्था गलत नहीं। हमारे बाबा साहब ने संविधान में भी जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही संविधान के अंदर भी सहायताएं हैं। समझ गए? तो ये चीजें हैं। बुद्धिमान अगर कोई लिखता है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई रीजन होगा, कोई न कोई कहानी होगी। इसलिए उस चीज को लेकर के विवाद ना खड़ा करें और सभी आपस में प्रेम से रहें। हमारा यही संदेश युगों युगों तक छाया रहे। भगवान शिव, माँ
पार्वती सभी का कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम।